ओम प्रकाश राजभर ने शायद कहीं से सुपारी ले रखी थी दारा चौहान को हराने के लिए। दलों और नेता के प्रति गैर वफादार लोगों को इसी तरह का जवाब मिलना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार वालों ने सिर्फ जुमलेबाजी किया है और जनता को ठगने का काम किया है। घोसी की जनता ने देश के पैमाने पर राजनीतिक परिवर्तन का एक नया संकेत दिया है। हमारे साथ मौजूद है मुबारकपुर के विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे इस घोसी की जीत को लेकर? घोसी की जीत के लिए सबसे पहले हम घोसी की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति वर्ग धर्म और मजहब के लोगों ने मिलकर के डबल इंजन सरकार वाले उम्मीदवार को बड़े अंतर से शिकस्त देने का काम किया है और समाजवादी पार्टी के हक में वोट करने का काम किया है। तो घोसी की सम्मानित जनता को हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आपके द्वारा ही कहा जा रहा था, हालांकि ये तमाम चर्चाएं रही कि ओम प्रकाश राजभर ही दारा सिंह को वहाँ से इस्तीफा दिलवाते हैं और कहते हैं कि चलो भारतीय जनता पार्टी में हम मंत्री बनवाएंगे। ये हम आपकी बात तो सही सुने थे सर। अब तो ओम प्रकाश राजभर ने ही इस्तीफा दिलवाया था उनको। अब तो ओम प्रकाश राजभर की जिम्मेदारी बड़ी है। जिस तरीके से दारा चौहान जी का राजनीतिक करियर उन्होंने खराब किया है और भारतीय जनता पार्टी में लेके उन्हें गए, एक अच्छे दल से, एक अच्छे नेक रास्ते से, समाजवादी विचारधारा से अलग ले जा करके सांप्रदायिक विचारधारा वालों के साथ, पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वालों से अलग ले जा करके सामंती विचारधारा वालों के साथ दारा चौहान को ओम प्रकाश राजभर ने खड़ा किया है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दारा चौहान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कर पाते हैं। कि जो वहाँ के विधायक जी थे उन्होंने भिन्न भिन्न मौक़ों पर दल बदल किया, जो वहाँ की जनता को रास नहीं आया। 16 महीना पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिल करके ये कहा कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए भाजपा की सरकार में, तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे समाज का भला समाजवादी पार्टी में होने वाला है। जिसके बिना पर उन्हें घोसी से उम्मीदवार बनाया गया और 16 महीने बाद ही न जाने किस मोहमाया में फंस करके उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने उन्हें एमएलए बनाया था, न उन्होंने उनसे पूछा, न तो उनके बीच में गए, न तो उनकी सहमति लिए और सबके भावनाओं को ठोकर मार करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही मिलनी थी। तो घोसी की जनता ने उनके साथ जो किया वो ठीक किया और इस तरीके से अविश्वसनीय लोगों को राजनीति में, दलों और नेता के प्रति गैर वफादार लोगों को इसी तरह का जवाब मिलना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, क्या ये 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ माना जाए इस घोसी की जीत को? घोसी की जनता ने देश के पैमाने पर राजनीतिक परिवर्तन का एक नया संकेत दिया है, एक नया रास्ता बनाया है और लगातार 9 सालों से देश के अंदर और 6 साल से प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार वालों ने सिर्फ जुमलेबाजी किया है और जनता को ठगने का काम किया है। लगातार महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, कल कारखाने बंद होते गए, नौकरियों में बेईमानी किया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, आरक्षण के साथ बेईमानी किया, लगातार फिरका परस्ती बढ़ाते रहे, हिंदू मुसलमान के आधार पर जनता के बीच में बंटवारा करने की कोशिश करते रहे। इन तमाम चीज़ों से जनता ऊब गई है, इनके कुकर्मों से, और अब भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय आ गया है। घोसी का चुनाव देश के पैमाने पर परिवर्तन का नया संकेत है और यही रास्ता बनेगा पूरे देश के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं तब इससे ताकतवर हुई है इस पहले चुनाव के जैसे, उस उपचुनाव के जैसे। निश्चित तौर पर घोसी के चुनाव से
देश और प्रदेश के लोगों में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की विश्वसनीयता और उनकी राजनीति की विश्वसनीयता बढ़ी है और लोगों ने इस गठबंधन को पसंद किया है और लोगों को विश्वास है कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होगा और इस गठबंधन के साथ लोग जुट रहे हैं। घोसी से आगाज हुआ है और यह रास्ता दिल्ली तक के लिए बनेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई दर्जन मंत्री सारा सरकारी कामकाज छोड़ करके घोसी में डेरा डाले थे और कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जिसका इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानों से मिलकर के, कोटेदारों से मिलकर के, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मिलकर के सभी लोगों को लालिश दी गई, रुपए पैसे का भी इस्तेमाल किया गया। कोई ऐसा अस्त्र नहीं था विशेष रूप से मुसलमान भाइयों के महल्लों में, जिसको लोग समाजवादी मानते हैं, पुलिस फोर्स लगा करके उन्हें भयभीत किया गया, उनके आधार कार्ड तक छीने गए, उन्हें मुकदमों में फंसाने की बातें कही गई, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन सारी चीज़ों को दरकिनार करके घोसी की जनता आमादा थी डबल इंजन की सरकार को फेल करने में और समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए। तो ताकत मिली है, नया रास्ता बना है और भारतीय जनता पार्टी खुद ही इसको सेमीफाइनल मान रही थी, तो सेमीफाइनल हारे हैं तो उनको फाइनल भी हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे, जो ये कह रहे थे बार बार जनता के बीच जाकर ये कह रहे थे कि ये दारा और सुधाकर का चुनाव नहीं है, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर को कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मुकाबले में ओम प्रकाश राजभर का कोई कद है? ओम प्रकाश राजभर को असेंबली में पहुंचने के लिए किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। पहली बार गए तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से गए, दूसरी बार गए तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से गए और उनके समाज को जोड़ने के लिए उनसे गठबंधन बना था। अब वो मुगालते में न रहें, उनके समाज के लोगों ने भी उनको समझ लिया और परख लिया है। ये समाज की कहीं चिंता नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, किस तरीके से उनके बेटे और वह सेट हो जाएं सरकार में, इसकी सिर्फ चिंता रहती है। तो ओम प्रकाश राजभर का राजनीति में कोई मतलब नहीं है और जो कुछ उन्होंने किया वो अच्छा किया, जो कुछ बोला उन्होंने ठीक किया, इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देंगे। इसलिए कि घोसी की जनता ये कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने शायद कहीं से सुपारी ले रखी थी दारा चौहान को हराने के लिए, नहीं तो इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी। सिद्धांतों पर, विचारों पर चुनाव होता है। अब शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करना चाहिए, न व्यक्तिगत बातें किसी को टीका टिप्पणी करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह को हराए हैं, कई कारण हैं, लेकिन उसमें ओम प्रकाश राजभर ही कारण है। दारा चौहान लगातार दल बदल करते रहे, जो जनता को पसंद नहीं आया। दारा चौहान जी ने अपने नेता और दल को धोखा दिया, यह भी जनता को पसंद नहीं आया। ओम प्रकाश राजभर लगातार उल्टी पलटी बातें कहते रहे, जो जनता को पसंद नहीं आया। और जो सबसे बड़ी बात है, ये डबल इंजन की सरकार जनहित के मुद्दों पर फेल चल रही है, जनता के हक में कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, फिरका परस्ती पैदा कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, शिक्षा दीक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, कानून व्यवस्था फेल चल रही है। सारे मुद्दे उसमें शामिल थे और वहाँ इसी आधार पर चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिली। हालांकि इस घोसी की जीत को समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला मान रही है। अब आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, ऐसे में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने आप को ताकतवर और पहले से समझ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।